हाय फोक्स, काशिफ फिर हाजिर है एक नई टॉपिक के साथ। तो अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसओपीज़ को फॉलो करें। अगर आपको वैक्सीनेशन लग गई है या लग रही है तो लगाएं ज़रूर, और लोगों की सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए, अपने लिए इसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहें। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है या जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यह क्या ज़रूरी है कि दूसरे बंदे को हरा के ही सक्सेसफुल बनना जाए। इसमें कितनी सच्चाई है ये अब अपने ऑफिस में भी देखते हैं कि एक बंदर दौड़ चल रही है, एक कैट रेस चल रही है। एक असाइनमेंट को करने के लिए लोग दूसरों से छुपा के अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। कोई टीम एफर्ट नज़र नहीं आती है। तो मैं ऐसे ही किसी इवेंट में गया तो वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था, तो उसने 10 बंदों को स्टेज पे बुलाया और हर एक के हाथ में गुब्बारा दिया, बलून और एक टूथपिक दे दी, और कहा कि जी गेम का रूल ये है कि जिसका गुब्बारा बच जाएगा एट द एंड वो सक्सेसफुल होगा या वो जीत जाएगा। तो जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, टूथपिक से लोगों ने दूसरों के गुब्बारे फाड़ने शुरू कर दिए। करते एट द एंड ऑफ द टाइम, 1 मिनट के बाद किसी के हाथ में एक साबित बलून या साबित गुब्बारा नहीं रहा। तो उस बंदे ने कहा कि क्या मैंने आपको किसी मौके के ऊपर, किसी रूल सेट के अंदर ये बताया कि भाई आपने दूसरे का गुब्बारा ही फाड़ के जीतना है? आप लोग अपना गुब्बारा बचाने के चक्कर में दूसरों के गुब्बारे फाड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि ये आपके एक नेगेटिव थॉट या आपके मेंटालिटी के अंदर ऐसा घुसा हुआ है या ऐसा हमें पढ़ाया गया है कि भाई इसके अलावा हमारे पास कोई सक्सेस फैक्टर नहीं है। तो ये तो हमारा एक गार्बेज है, या हमने एक बैगेज कैरी कर रहे हैं, हमने अपने ऊपर एक सामान लाद के रखा हुआ है कि हम तभी जीतेंगे जब दूसरा हारेगा। तो उसने अल्टीमेटली ये कहा कि अगर आप 10 के 10 बंदे अपना बलून और दूसरे का बलून बचाने में लगा देते हैं और 10 के 10 बंदे जीत जाते हैं, तो आप मुझे आज हरा देते और मुझे 10 बंदों को इनाम देना पड़ता। लेकिन आपने मुझे नहीं हराया, मुझे गलत साबित करके ये बता दिया है कि आज भी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारी मेंटालिटी ये है कि जीतने के लिए किसी का जितना नुकसान कर सकते हैं करें, और अपने आप को उस जीत के जश्न के साथ ऐसे करके आप जीत भी गए और आपकी कम्युनिटी हार गई तो क्या फ़ायदा होगा? 5 मिनट की एक मुस्कुराहट के लिए आपने इतना बड़ा काम कर दिया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो आप कैसे खुश रह पाएंगे? क्योंकि जो हंसी और खुशी होती है वो देरपा हो, लॉन्ग लिविंग हो तो फायदेमंद है। 5 मिनट की हंसी के लिए तो आपको कोई जोक भी सुना के चला जाता है तो आप 5 मिनट में हंसते हैं, बट क्या उससे आपकी ज़िंदगी को कुछ फ़ायदा होता है? आपकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे दोस्त। तो हर दफ़ा किसी को हराने के बाद या किसी को नीचा दिखाने के साथ अगर आप ये समझते हैं कि वो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो ये दिमाग से अपना निकाल दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ आपने बुरा किया है, वो तो भैया आपको इस दुनिया में ही उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर वाले ने जो हिसाब लेना है वो तो बात की बात है, वो तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन मेरी अपने बहन भाइयों का एडवाइस ये है कि कम्युनिटी के हिसाब से सोचें, एक दूसरे के साथ चल के सोचें। अगर 10 बंदे कामयाब होंगे तो कम्युनिटी कामयाब होगी, 10 खानदान कामयाब होंगे। लेकिन जब एक आदमी कामयाब होता है और 9 बंदों को नीचे दिखा के कामयाब होता है, तो वो 9 बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, 9 फैमिलीज डिप्रेशन में चली जाती हैं। एक बंदा वक्ती तौर पे जीत तो जाता है, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम लोग हार जाते हैं। और यही हमारी कंट्रीज में हो रहा है, यही भाईचारे की हमें कमी है। तो इसी मैसेज के साथ कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। हर दफ़ा ये अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को निकाल देना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचा के ही जीता जा सकता है। आप जीतने के लिए 11 प्लेयर्स फुटबॉल के देखें, वो एक आदमी गोल करता है लेकिन 11 के 11 एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें सबकी एफर्ट होती है। तो फुटबॉल की टीम बने, क्रिकेट की टीम बने, इसके अलावा मैं आपको या हॉकी की टीम बन जाए, लेकिन खाली टेनिस प्लेयर ना बने, क्योंकि टेनिस प्लेयर एक ही बंदा रहता है और एक ही बंदा अपने बलबूते पे जीतता है। हम कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें एज ए टीम एफर्ट टीम प्लेयर बनना चाहिए और टीम प्लेयर के हिसाब से ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने साथ 9 बंदों को लेके चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और वो ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी के साथ इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।